प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट की संस्कृत पुस्तक क्लास 7 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 7, ईश्वरः यत् करोति शुभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। एकदा द्वे मित्रै निखिलः गौरवः च नगरम प्रति गच्छतः स्म। अर्थात एक बार दो मित्र निखिल और गौरव शहर जा रहे थे। निखिलः कृशः गौरवः च लंबः आसीत्। निखिल पतला और गौरव लंबा था। निखिलः अवदत् गौरव त्वम् ईश्वरस्य परमो भक्तो अस्ति। निखिल ने कहा, गौरव तुम भगवान के परम भक्त हो। तस्य सर्वाः रचनाः दोषरहिताः इति मन्यसे। आपको लगता है कि उसकी सभी रचनाएं त्रुटिहीन हैं। अर्थात ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही बनाता है, उसकी सभी रचना सुंदर है। परमहं पश्यामि यदीश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। मैं देखता हूँ कि भगवान की रचना पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। इदं क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्र को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कूष्मांडाना च लताः वर्तन्ते। इस क्षेत्र में तरबूज और पेठे की लताएं हैं। एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति। ये लताएं भुरभुरी और कमजोर होती हैं। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति। भगवान इन लताओं पर मोटे फल उगाते हैं। और स्थूलेषु वृक्षेषु स जम्बू आदिनी फलानि उत्पादयति। और घने पेड़ों पर वह जामुन जैसे फल पैदा करता है। आश्चर्यमिदं, यह आश्चर्य की बात है कि ईश्वर की यह रचना दोषयुक्त अस्ति। ईश्वरस्य इदं रचना दोषयुक्ता अस्ति। तो उसने बोला कि तुम बोलते हो ईश्वर की सभी रचनाएं अच्छी होती हैं, पर यहाँ तो मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। दोषदर्शी सह निखिलः शिरसा खलवाटः आसीन। उसके बाद उसने बोला, दोष देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था। सूर्यातपेन पीड़ितः सह मित्रम वदत्। उसने सूर्य की गर्मी से व्याकुल होकर अपने मित्र से कहा, एषः हरितः विशालः च वृक्षः अस्ति। और उसने बोला, मित्र यह एक हरा भरा पेड़ है। वृक्षम अधः विश्रामम कुर्यावः। चलो वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। यावत् सः वृक्षम अधः अगच्छत् तावदेव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत। और जैसे ही वह पेड़ के नीचे गए तभी गंजे के सिर पर आम का फल गिर गया। सह पीड्यः उच्चैः अवदत्। वह दर्द से चिल्लाया, हाँ शिरसि वृजपातो भवत्। क्या बोला, हाय किसने सिर पर पत्थर से हमला हुआ। पुनः च तस्य मुखात् निःस्रवत्। और फिर उसके मुंह से निकला, क्या निकला, प्रभो तव रचना सर्वतः दोषहीना अस्ति। प्रभु आपकी रचना बिल्कुल दोष रहित है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः तर्हि मम शिरः खंडम भवेत्। अगर इस वृक्ष पर कोई बड़ा फल लगा होता
तो मेरा सिर अब तक टूट जाता। नूनम अहम मूर्खम निर्बुद्धि, मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वरः यत् करोति शुभनम करोति, सही कहा है किसी ने कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तदा गौरवः अवदत्, तब गौरव ने कहा सत्यमिदं यत् ईश्वरस्य रचना निर्दोषास्ति, यह सच है कि भगवान की रचना बिल्कुल दोष रहित है। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम अवगन्तु असमर्था, और अज्ञानता के कारण हम इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने समझा कि किस प्रकार ईश्वर की हर रचना दोष रहित होती है और हम अज्ञान के कारण उन रचनाओं में दोष निकालने में लगे रहते हैं। आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। कृशः का अर्थ होता है दुर्बला, मतलब कमजोर, लीन। वर्तते अर्थात होता है। कालिंदम अर्थात तरबूज। कुष्मांडम अर्थात पेठा। स्थूलः अर्थात मोटा। जम्बूफलानी का अर्थ होता है जामुन। दोषदर्शी, दोष देखने वाला। शिरसा अर्थात सिर से। खलवाटः गंजा। आतपन अर्थात धूप से। अध अर्थात नीचे। यावत जिसका अर्थ होता है जैसे ही। तावत वैसे ही। व्रजपाल अर्थात पत्थर गिरना। निःसृतम अर्थात निकला। खंडश अर्थात टुकड़े टुकड़े। नूनम जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। अवगंतुम अर्थात जानने के लिए। अब आपको पाठ समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि अब इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ और एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए आभार।